राज्य की महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज बालकांड के अंतर्गत जो पहला सर्ग है उसके कुछ पद्यांशों का आज अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले प्रारंभ होता है, प्रवेश्य तु महारण्यम रामो राजीव लोचनः विराधम राक्षसम हत्वा सर्वभंगम ददर्शः। प्रवेश्य तु महारण्यम रामो राजीव लोचनः विराधम राक्षसम हत्वा सर्वभंगम ददर्शः। प्रस्तुत यह श्लोक बालकांड नामक ग्रंथ से उद्धृत है, बालकांड नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके रचयिता आदिकवि वाल्मीकि हैं। इस श्लोक में दंडकारण्य से जो वन में निश्चित रूप से इसमें दंडक वन में जैसे श्री रामचंद्र जी जा रहे थे तो वहाँ पर एक विराध नामक एक राक्षस था, उसको मार गिराया था। इसका इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इसमें सबसे पहले अन्वय प्रारंभ होता है, महारण्यम तु प्रवेश्य राजीव लोचनः राम विराधम राक्षसम हत्वा सर्वभंगम हा ददर्शः। महारण्यम बहुत घने जंगल में, बहुत बड़ा घना जंगल था, उसका नाम था दंडकारण्य। तो तू प्रवेश, उसमें प्रवेश करके, उसमें घुस करके, राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिनकी नेत्र कमल के समान हो। कमल रूपी नेत्रों से सुशोभित श्री रामचंद्र जी ने दंडकारण्य नामक जो घनघोर जंगल था उसमें प्रवेश किया। अब राम ने जैसे ही दंडकारण्य जंगल में प्रवेश किया तो वहाँ पर एक विराध नामक एक राक्षस से मिलन होता है। तो वहाँ पर उन्होंने विराध नामक राक्षस को राक्षसम हत्वा, उसको मार करके सर्वभंग तदर्श, और उसके पास में ही सर्वभंग नामक ऋषि को देखा और उनके दर्शन और आशीर्वाद लिए, आशीर्वाद और दर्शन प्राप्त किए। अब संस्कृत व्याख्या में महारण्यम दंडकारण्यम प्रवेशम गमनम कृत्वा राजीव लोचनः कमलनयनः श्री रामः रमन्ते योगिनोऽस्मिन् श्री रामचंद्र राक्षसं सुरं हत्वा मारयित्वा। सर्वभंग नामक ऋषि विशेष धिक्कार ददर्श दर्शन कृत्वा। इसके बाद में दंडकारण्य में जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने प्रवेश किया तो वहाँ पर जो हिंदी भावार्थ है इसके अंतर्गत, दंडकारण्य वन में जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने प्रवेश किया वहाँ पर उनके उनका मिलन विराध नामक राक्षस से होता है। तो उन्होंने उनको विराध नामक राक्षस को मार करके और आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ पर सर्वभंग नामक जो ऋषि था उसके आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया तो ऋषि से उन्होंने उसके ऋषि से आशीर्वाद लिया और दर्शन करके आगे बढ़ गए। आओ इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में तो सबसे पहले प्रवेश में प्र उपसर्ग पूर्वक विस धातु लेप प्रत्यय है। महारण्यम महाचासौवरण्यम क्रमधारय समास है। राजीव लोचन राजीव एव लोचन यस्स बहुब्री समास। ददर्श दर्श धातु है, लट लकार है और यहाँ पर ददर्श। इसके बाद में दूसरा श्लोक प्रारंभ होता है, सुतीक्षणम चागस्तस्य
सुतीक्ष्णं च अगस्तं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनात् चैव जग्राह इंद्रम सरासनम। अब इसमें आगे जो जैसे यह पद्यांश बालकांड नामक ग्रंथ से उद्धृत है, उसके रचयिता वाल्मीकि हैं। और इसमें आगे जैसे जैसे वे दंडकारण्य से आगे बढ़ते हुए, तो आगे जैसे सर्वभंग ऋषि का आश्रम था, उसके पास में ही सुतीक्ष्ण का, अगस्त्य का था। उनके आश्रमों के दर्शन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें सुतीक्ष्णम च अगस्त्य भ्रातरम च ददर्श अगस्त्य वचनात् च एव इंद्रम सरासनम जग्रह। सुतीक्ष्ण शोभन दृष्टा, शोभन दृष्टा या शोभन विद्वान, शोभन विद्वान ऋषि विशेष। च अगस्त्य, अगस्त्य नामक ऋषि विशेष। भ्रातरम आत्मजम ददर्श दर्शनम कृत्वा दर्शयतु दर्शनीयम अगस्त्य वचनात्, अगस्त्य ऋषि वचनात्, अगस्त्य ऋषि अमृत वचनात् च एव चैव रामः राजीव लोचन श्री रामचंद्रस्य इंद्रवाहनम इंद्र नामक देवता सुरः विशेष सरासनम धनुष सरम गृहीत्वा, सरम धनुष धनुषम धारणम कृत्वा अग्रे जग्राह ग्रहणं कृत्वा स्वीकृतवन्तः। इसके बाद में व्याकरणात्मक टिप्पणी प्रारंभ होती है। सुतीक्ष्ण शोभन तीक्ष्ण यश, तो यहाँ पर सुपसर्ग है, तीक्ष्ण तेज स्वभाव वाले के लिए आया है, और इसमें कर्मधारय समास है। जग्राह गृह धातु है, परोक्ष लिट से लिट लकार आया है, और फिर यहाँ पर लिटरन धातु अभ्यास से दत्त होकर के जग्रह कोहोस्यु से गा को जा करके जग्रह, और अत्व संतश्चा धातु से बता दीर्घ करने के बाद जग्रह रूप बनता है। इंद्रेण प्रदत्तम है इंद्रम, सरस्य आसनम षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगस्त्य ऋषि के दो भाई थे, ईदवाहन और सुदर्शन। अगस्त्य ऋषि के दो भाई थे, ईदवाहन और सुदर्शन।